मैंने सुना है कि इस बार जमींदार ने कहा है कि उसे मौसम विभाग वालों से खबर मिली है कि इस बार हमारे इलाके में बारिश होगी ही नहीं। तू चिंता क्यों करती है कलावती? भगवान हम लोगों के साथ बुरा थोड़े ही करेगा, सब अच्छा होगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर तू। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है लाजवंती। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि बारिश नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा। तू चिंता मत कर कलावती, देखना ये मौसम विभाग वालों के मुंह में कालिक लग जाएगी, कालिक कह देती हूँ। अरे ओ अम्मा, कालिक तो तब लगेगी जब बारिश होगी। सबको जमींदार ने बोला है कि पानी कम कम ही इस्तेमाल करे ताकि जरूरतमंदों को पानी मिल सके। जब बोलेगा अशुभ ही बोलेगा। अरे कभी अच्छी बात भी बोल दिया कर। देखा लाजवंती, अब इस काली जुबान वाले ने भी बोल दिया। अब तो समझ कि इस बार बिना पानी के जिंदगी गुजारना मुहाल हो जाएगा। सही कह रही हो तुम कलावती, इसकी जुबान ही काली है। ये कहानी है दीनापुर गांव की, जो पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ था। दीनापुर गांव के पास ही एक और गांव था, लखनपुर। दोनों गांव में पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी और इस बार बारिश ना होने के अनुमान लगाए जा रहे थे। इस बार बारिश पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होने वाली है, तो हमें अभी से इसका प्रबंध करके चलना पड़ेगा। हमने पिछले साल कुछ तालाब बनाए थे, जिसकी वजह से हमारे पास पानी की कमी नहीं हुई थी। हमें ऐसे ही एक दो और तालाब बनाने पड़ेंगे ताकि हम और पानी इकट्ठा कर सकें। जमींदार बाबू, ये बारिश हमारे ही इलाके में कम क्यों होती है? यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर तो बहुत अच्छी बारिश होती है। बंसी, जहां इस वक्त हमारा गांव है, कभी ये जंगल हुआ करता था। हमने गांव को बसाने के लिए इस जंगल को काट दिया है और जहां की तू बात कर रहा है, वो अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इसीलिए उनके यहाँ बारिश हो रही है और हम तरस रहे हैं। अब ये पेड़ का बारिश के साथ क्या कनेक्शन है जमींदार बाबू? इस बारिश का पेड़ों से बहुत बड़ा कनेक्शन है हरिया भाई। अगर छोटे शब्दों में मैं कहूं तो जहां पेड़ पौधे ज्यादा लगे होते हैं वही बारिश ज्यादा होती है। इसीलिए हमें इस साल 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो तालाब के लिए गड्ढे खोदने हैं और दूसरा अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा गांव पानी की कमी से मुक्त हो पाएगा। अगर ऐसा है जमींदार बाबू, तो हम सब गांव वाले मिलकर इस काम को करेंगे और ये काम आज से ही शुरू कर देंगे। ये बहुत उचित विचार है, आज से ही लग जाते हैं इस काम में। दीनापुर गांव के सभी लोग काम में जुट गए। कोई गड्ढा खोदने लगा तो कोई पेड़ पौधे लगाने लगा। 4-5 दिन की कड़ी मेहनत से दीनापुर गांव के लोग अपने कार्य में सफल हो गए और गांव में एक बार फिर से बैठक हुई। जमींदार बाबू, हमने पानी के लिए तालाब भी बना लिए और पेड़ पौधे भी लगा लिए। अब तो कोई समस्या नहीं आएगी ना? हम सबने अपना अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से किया है। फल क्या मिलेगा क्या नहीं, ये सब तो ऊपर वाला ही जाने। अब बस इंतजार कर सकते हैं हम सब। सब गांव वाले अब बारिश का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छा गए। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। कुछ ही मिनटों के बाद आसमान से बूंदें धरती पर गिरने लगी। समय के साथ साथ बारिश की रफ्तार तेज होती जा रही थी। सब गांव वाले खुश हो गए थे और ये बारिश करीब 10 दिन तक लगातार होने के बाद थम गई। बंसी,
देख, इस बार हमारे गांव में हर साल से ज्यादा बारिश हुई है। इसका मतलब जमींदार बाबू ने झूठ कहा था हमसे। हाँ हरिया काका, बेवजह ही इतनी मेहनत कर बैठे हम गांव वाले। एक काम करते हैं, चल चल कर जमींदार बाबू से पूछते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करवाई हम गांव वालों से। हाँ हाँ काका, चलो। सभी गांव वाले एक बार फिर एक जगह इकट्ठे होते हैं। जमींदार बाबू, आप तो कह रहे थे कि इस साल बारिश नहीं होगी, और देखो इस बार ही हर साल से ज्यादा बारिश हुई है। खामखा इतनी मेहनत करवा दी आपने तो हमसे। हाँ हाँ जमींदार बाबू, बताइए आपने इतनी मेहनत हमसे क्यों करवाई। जमींदार कुछ कहता, इससे पहले ही दूसरे गांव के कुछ लोग हरिया को आते दिखाई दिए। देखो देखो, वो दूसरे गांव के लोग आ रहे हैं। जरूर उनके यहाँ बारिश नहीं हुई है और वो पानी मांगने आए होंगे हमारे पास। सब जमींदार को कोस ही रहे थे, तभी दूसरे गांव से आए बुजुर्ग ने कहा, तुम सब गांव वालों का हम सब कैसे शुक्रिया करें, समझ नहीं आ रहा। आप सब ने जो हमारे लिए किया है, हमारे गांव का संकट दूर हो गया। अरे, आप तो लखनपुर के मुखिया है ना? हाँ, मैं ही लखनपुर का मुखिया हूं। आप सबकी वजह से ही हमारे गांव में पानी की कमी दूर हुई है। अगर आप सबको किसी और चीज की जरूरत हो तो हम लखनपुर वासी कभी पीछे नहीं हटेंगे। मन तो कर रहा है कि हम सब आप लोगों के पैर छू लें। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप हमसे उम्र में इतने बड़े हैं, आपके मुंह से ऐसी बात हमें शर्मिंदा कर रही है। बंसी, अब समझ आया कि इतनी मेहनत क्यों करवाई मैंने तुम सबसे, और जितनी मेहनत तुम लोगों ने की है वो लखनपुर गांव के लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके गांव की जनसंख्या ना के बराबर है। मुझे लगता है कि लखनपुर वालों को देखकर तुम सबको समझ में आ गया होगा कि पानी का महत्व क्या है। बेशक जमींदार बाबू, अब हम भी समझ गए हैं कि पानी का महत्व क्या है। पानी है तो जीवन है, इसके बिना जीवन नर्क है, नर्क। हे बेटा, मैं तेरे से ही बात कर रही हूँ। जो तू वीडियो देख रहा है ना, तेरे से ही बात कर रही हूँ बेटा। सुन ले मेरी बात। हमारे गांव वालों को तो पानी का महत्व समझ में आ गया। अब तुम्हारी बारी है। पानी का महत्व समझो और पानी बचाओ। और हाँ, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।